आज हम बात करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच एक ऐतिहासिक सैन्य मुठभेड़ हुई थी। इस लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत को खत्म करने और भारत में मुगल प्रभुत्व स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1525 में बाबर ने भारत पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि दिल्ली सल्तनत कमजोर है और उसे आसानी से हराया जा सकता है। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, ने बाबर की चुनौती को स्वीकार किया और अपनी सेना को पानीपत में इकट्ठा किया। बाबर ने अपनी सेना को तैयार किया और एक नई रणनीति अपनाई, जिसे तुलुघमा कहा जाता है। इस रणनीति में सेना को 3 भागों में बांटा जाता है: बाएं और दाएं पंख और केंद्र। बाबर ने अपनी सेना को एक रक्षात्मक स्थिति में रखा, जिसमें तोपें और गाड़ियां शामिल थीं। 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आईं। इब्राहिम लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर हमला किया, लेकिन बाबर की सेना ने अपनी रक्षात्मक स्थिति का उपयोग करके हमले को विफल कर दिया। बाबर की सेना ने तोपों का उपयोग करके इब्राहिम लोदी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इब्राहिम लोदी की सेना हार गई और वह मारा गया। बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया और मुगल साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो 300 से अधिक वर्षों तक चला। बाबर के तोपखाने और मैदानी तोपों के प्रयोग ने भारतीय युद्ध में क्रांति ला दी और युद्धों में बारूद प्रौद्योगिकी के आगमन को चिह्नित किया। बाबर की तुलुगमा रणनीति और तोपों के साथ रक्षात्मक स्थिति ने लोदी की सेनाओं की तुलना में संख्या में कम होने के बावजूद निर्णायक जीत सुनिश्चित की। इस तरह बाबर की जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो 300 से अधिक वर्षों तक चला। और जानकारी के लिए जुड़िए AN स्टोरीज के साथ।